नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण महीना में सोमवार का व्रत कैसे करते हैं और इनका पूजा पाठ कैसे होता है। संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो माताएं बहनें श्रावण महीने में भगवान शिव का व्रत रहती हैं, तो आज हम ये भी बताएंगे कि कैसे शिव जी को पूजा किया जाए, क्या चीज़ भगवान को प्रिय है, क्या चीज़ चढ़ाया जाए और इनका पूजा कब किया जाए। संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो श्रावण महीने में जो शिव जी का इतना अद्भुत महत्व बताया गया है। देखिए, देवता और दानव मिल करके समुद्र का मंथन किए और जब मंथन कर रहे थे तो उसमें से जो है 14 रत्न निकला था। भागवत में बताया गया है कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कुशुरा धनवंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुहा सुरेश्वर गजमुखो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो विसंहर्धनु शंखो अमृतं चामुदे रत्नानीह चतुर्दश प्रज्ञम कुर्या सदा मंगलम। ये 14 रत्न निकला था समुद्र के मंथन समय में। तो सबसे पहला जो निकला कालकूट माने विष। जब सबसे पहले समुद्र मंथन देवता और दानव मिल कर रहे थे, सबसे पहले विष, हलाल विष निकला और सब देवता दानव भागना प्रारंभ कर दिए। सब लोग जाकर के शिव जी का आराधना किया और भोलेनाथ भगवान आए और यही श्रावण का ही महीना था जब समुद्र का मंथन हुआ था और भोलेनाथ सबकी रक्षा करने के लिए विष को ग्रहण कर लिए और कंठ पे रोक दिए, इसलिए उनका नाम एक पड़ गया नीलकंठ भगवान। प्रिय मित्रों, जब भगवान भोलेनाथ ने विष को धारण किया, सब देवी देवता जय जयकार करने लगे और जल का धारा उनके सिर पे गिराना प्रारंभ कर दी, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दी, जिससे उनका जो है ये विष ऊपर न चढ़े और उनका जो है शरीर ठंडा रहे। और श्रावण के महीने में इसीलिए शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। बहुत ही अद्भुत महत्व बताया गया है। जो माताएं बहनें या पुरुष वर्ग कोई भी कुछ भी मनोकामना हो, यदि श्रावण महीने में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर यदि दूध सिर्फ चढ़ा दें तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और एक इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि श्रावण महीने में भगवान शिव पृथ्वी पे आते हैं, क्योंकि श्रावण महीने में भगवान शिव जी स्वयं माँ पार्वती के घर पे गए थे विवाह करने के लिए। और माता पार्वती जो माँ हैं, भगवान शिव जी का सबसे पहले जल से ही अभिषेक किया था। उसी दिन से परंपरा चलाया कि जो भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माताएं बहनें, मान लीजिए जिन कन्याओं का विवाह न हुआ हो, यदि श्रावण व्रत उठा लें, श्रावण सोमवार देखिए अगर देखा जाए तो 4 सोमवार पड़ता है। तो जब श्रावण महीना लगे, जब आप पंचांग के माध्यम से या ब्राह्मण के माध्यम से आप जान सकते हैं, जब श्रावण महीना लगे तो उसके 1 सोमवार पहले आप व्रत उठा लें तो टोटल श्रावण महीने में 5 सोमवार हो जाएगा आपका। तो जिन कन्याओं का विवाह न होता हो, यदि भगवान शिव जी का ये सोमवार व्रत धारण करें और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें तो अवश्य उनको सुंदर वर प्राप्त भगवान की कृपा से अवश्य होगा। माताओं बहनें ये व्रत रहती हैं, हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि भगवान शिव जी की पूजा कैसे किया जाए, कब किया जाए, इनका व्रत कैसे रखा जाए और भगवान भोलेनाथ को श्रावण महीने में क्या क्या चीज़ से अभिषेक किया जाए और क्या लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है श्रावण सोमवार व्रत पूजा पाठ कैसे करें। तो कुछ मैं नियम यहाँ लिखा हूँ कि भगवान को क्या चीज़ से अभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अद्भुत चीज़ बताने चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, जो भी कन्याएं या माता बहन या पुरुष कोई भी श्रावण महीने में भगवान के मंदिर में या घर में शिवलिंग हो या मंदिर हो, भगवान के ऊपर यदि जल से अभिषेक करते हैं, सिर्फ जल आपके पास उपलब्ध है, यदि उससे अभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते हैं तो शिव जी और माता जी प्रसन्न हो जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि गाय के शुद्ध देसी घी से अभिषेक करें, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें, गाय के शुद्ध देसी घी से अभिषेक करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है और हर प्रकार की समस्याएं दूर होता है।
गन्ने का रस से अभिषेक करने से घर में लक्ष्मी का वास सदा रहता है और तथा कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं तो भगवान की कृपा हो जाएगी और लक्ष्मी जी सदैव घर में वास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे जीवन में दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक तो दिखाई देते हैं और एक दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देता है उससे व्यक्ति तो निपट सकता है सामने से, पर जो नहीं दिखाई देते वो कौन है? भूत, प्रेत, करणी बाधा, ऊपरी बाधा, नेगेटिवेट। तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही अद्भुत मैं नियम बताने चल रहा हूँ कि जो भी माताएं, बहनें या पुरुष वर्ग किसी के ऊपर कोई भी समस्या, कोई बाधा, कोई भी शत्रुघ्नता योग हो तो सरसों का तेल से रुद्रा अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है। तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है, भूत प्रेतों का नाश होता है। ये अद्भुत है। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक बढ़िया कराएं, हर प्रकार के ऊपरी बाधा नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है। आगे बढ़ते हैं। शहद से अभिषेक करने पर हर प्रकार के रोगों का निवारण होता है। कोई कितना बड़ा भयंकर रोग क्यों न हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे स्त्री वर्ग हो, यानी चाहे किसी का पति हो या किसी का पुत्र हो, यदि उनके ऊपर कोई भयंकर रोग है या कोई बीमारी है तो ये नियम से अभिषेक करेंगे। शहद से अभिषेक, रुद्राभिषेक कराएं अपने घर में तो अवश्य रोगों का निवारण होता है। आगे बढ़ते हैं। 108 बेलपत्र चढ़ाने से सुख, समृद्धि, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख प्राप्त होता है और एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम त्रिजन पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग सभी लोग यदि शिव मंदिर में आप जाएं तो एक बेलपत्र, नियम तो यह है अगर 108 बेलपत्र मिल जाए श्रावण महीना में तो अद्भुत यज्ञ के समान हो जाएगा। लेकिन श्रावण महीने में बेलपत्र कम मिलता है, इसलिए आप एक भी चढ़ा सकते हैं तो भी अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अवश्य चढ़ाएं, अगर 108 मिले तो अति उत्तम। लेकिन उसमें क्या करना है, जब आप बेलपत्र अगर आपको 108 मिले तो हर बेलपत्र पे अष्टगंध से यदि आप राम राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। माता पार्वती, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और 7 जन्मों के, करोड़ों जन्मों को पापों को नाश कर देते हैं और उनके घर में लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, योग, क्षेम हमेशा विराजमान रहता है और व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। श्रावण महीने में बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। आगे बढ़ते हैं। नील कमल के 11,000 फूलों से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। बहुत अद्भुत नियम मैं बताने चल रहा हूँ। श्रावण महीने में यदि किसी को पुत्र न हो तो श्रावण महीने में क्या करना चाहिए? मान लीजिए ऐसे काफ़ी जो है माताएं हैं जिनको भगवान सब कुछ दिए हैं पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो 11,000 नील कमल अगर आपको उपलब्ध हो तो नील कमल के 11,000 जो फूल रहेगा उनसे मंत्र से यदि घर में या तो शिवलिंग कहीं मंदिर वहाँ अभिषेक करवाएं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा और वंश की वृद्धि होगा। नील कमल 11,000 फूल से अभिषेक कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। धतूर और धतूरे के फूल से अभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। धतूर एक होता है, धतूर का फूल श्रावण महीने में जो माताएं, बहनें, कोई की मनोकामना हो, इच्छा कामना हो, कोई मन की मुरादें पूरी न हो तो अगर ये धतूर और धतूर के फूल से अगर अर्पण करके अभिषेक करें तो अवश्य मनोकामना भगवान शिव भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। भांग से अभिषेक करने से शिव जी नाचने लगते हैं और भक्त का कल्याण कर देते हैं। यदि आप माताएं, बहनें श्रावण महीने में भगवान शिव का पूजा करें तो जब भी अभिषेक करें तो आप जो है भांग को पानी मिला करके उससे अभिषेक करें तो शिव जी नृत्य करने लगते हैं और भक्त का कल्याण कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भस्म से अभिषेक करने से भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भक्त अगर भस्म पानी में घोर करके भगवान शिव का अभिषेक करता है तो भूमि माने हो गया जमीन, भवन माने हो गया मकान और वाहन माने हो गया गाड़ी का सुख। तीनों चीज प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुशा से अभिषेक करने से दिग्विजयी होता है व्यक्ति। ये मैं जो नियम बताने चल रहा हूँ, कुशा से भगवान का, शिव का अभिषेक कैसे किया जाता है। जब आपको मंदिर में जाना हो पूजा करने के उससे एक दिन पहले शाम को कुशा पानी में भिगो दें
और वही कुसा को मिक्सर में पीस दें और पानी और कुसा मिक्स करके यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति दिग्विजयी होता है। कहीं भी व्यक्ति कदम रखता है, कोई भी कार्य करता है, उसके जीवन में कभी रुकावट आता ही नहीं। जो व्यक्ति हमेशा उच्च पद को प्राप्त करता है, लाइव जीवन पर्यंत कोई भी समस्या उस व्यक्ति को जीवन में नहीं आता है कुशा से अभिषेक करने से। आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग पर गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से मनुष्य के यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामना पूरी होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माताएं बने खाली शिव जी के लिंग पे दूध से अभिषेक करवा ले श्रावण महीने में सोमवार के दिन, अद्भुत जो है हर मनोकामना पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को दूध पानी में प्रवाहित करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ हो, चंद्रमा माने मन, किसी का मन अशांत हो, कोई बीमारी हो, तो 5 सोमवार तक श्रावण महीने में क्या करें, बहते हुए पानी में गाय का दूध प्रवाहित करें। इससे मनोकामना उनका पूर्ण होगा और चंद्रमा बल मजबूत होगा। मान लीजिए किसी को बहुत बीमारी है, डॉक्टर भी जवाब दे दिया है, समस्याएं बढ़ गई हैं, तो बहुत अद्भुत नियम मैं बताने चल रहा हूँ। जब श्रावण सोमवार, जितना सोमवार पड़े श्रावण महीने में, गाय का दूध लें और पानी में डाल करके उस जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद जो है 108 बार महामृत्युंजय मंत्र अगर हो सके तो बोले। मंत्र क्या है? ओम ह्रूं ओं यों स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमां भूर्भुवः स्वः यों स ह्रूं ओम। इस मंत्र को पढ़े या तो ओम नमः शिवाय 108 बार, जो भी आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। इससे बताया गया कितना बड़ा रोग क्यों न हो, कोई बीमारी क्यों न हो, प्रभु अवश्य ठीक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल में थोड़ा पानी डाल कर स्नान कर लें। चावल के चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा हो। आप थोड़ा सा चावल, लेकिन चावल टूटा न हो, चावल रखा हो, थोड़ा उसमें हल्दी लगा दें और 27 बार ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग पर चावल चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं आपके ऊपर। तिल के चढ़ाने से भूत प्रेत बाधा सब दूर होता है। भगवान शिवलिंग के ऊपर आप थोड़ा सा काला तिल चढ़ा दें तो कोई भी बाधा हो या घर में कोई ऊपरी बाधा या किसी के ऊपर कोई समस्या हो तो भोलेनाथ की कृपा से वो सब ठीक हो जाता है। नारियल के पानी से अभिषेक करने से लक्ष्मी और नारायण दोनों जन प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो मैं नियम बताया आपको, यदि नियमों से आप अभिषेक करेंगे तो अवश्य आपको फल प्राप्त होगा। देखिए पूजा करना कैसे है, माताएं बने व्रत कैसे रहना है। सबसे पहले सुबह उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुद्ध मन से गंगा जल अगर हो तो घर में छिड़काव करें और स्नान करने के बाद जो एक नियम बना, देखिए व्रत कैसे रहना है, उपवास रह के रखना है। लिखा गया उपसमीपे असनम उपासनम। उपवास का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के समीप पहुंचाने का काम जो करता है, भगवान से जो मिला दे उसे बोलते हैं उपवास। उपवास का अर्थ यह है कि आप कुछ अन्न ग्रहण न करें, आप सिर्फ दूध फल ग्रहण करें। और पूजा का 2 मुहूर्त बताया गया। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह आप स्नान करके भगवान शिव मंदिर में लिंग के ऊपर जाकर के पूजा कर सकते हैं, या आपके पास मंदिर मान लीजिए दूर हो तो आप अपने घर में शिवलिंग के ऊपर ये पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरा चीज़, शाम को आप भोजन ग्रहण करें और फलाहार वगैरह दूध फल ले सकते हैं। लेकिन कुछ माताएं बहनें अगर ऐसा करें, जो मैं नियम बताने चल रहा हूँ कि मान लीजिए सोमवार का श्रावण जब दिन पड़े तो आप जो है निरा जली भी रख सकते हैं जब तक शिव जी के लिंग के ऊपर जल न चढ़ा लें। जब जल पूजा चढ़ा के अभिषेक कर लें। ये जो मैं नियम बताया, जो भी आपको उपलब्ध हो, अगर आप ये कार्य करने के बाद यदि जल ग्रहण करते हैं, फलाहार लेते हैं, तो अद्भुत यज्ञ बताया गया है। उन माताओं का अवश्य मनोकामना पूर्ण होता है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, अगर ये श्रावण व्रत रहे तो अवश्य उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। जिन पुरुष बालकों को, लड़कों को, जिनका भी कार्य क्षेत्र कार्य न होता हो, कोई विघ्न बाधा हो, ये पुरुष वर्ग भी या कन्या वर्ग भी या माताएं, सभी लोग इस श्रावण व्रत भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये जो नियम बताया, ये करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होगा। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।